आपने समुद्र में क्या देखा? क्या देखा? जब भव्य जीव अष्टम भूमि पहुंचता है, भगवान के पीछे भावमंडल लगा होता है। उस भावमंडल में उसके अपने 7 भव दिखाई देते हैं। कितने भव? कौन कौन से? 3 भूत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। एक हमने शायद पे देख नहीं पाए होंगे, क्योंकि हम अष्टम भूमि न गए हों, हमारे पास समय दर्शन न हो, मिथ्यात्व में जी रहे हों। लेकिन भावना भाई हम सब ने मिलकर वहाँ पर कि भगवान ऐसा भी एक दिन आ जाए कि हम सभी एक साथ बैठ कर के भगवान जिनेंद्र की सम्मुख में बैठ के आराधना करें। और वो दिन आ गया कि आज हम सभी बैठ के भगवान के सम्मुख में बैठ के जिनेंद्र भगवान की महा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शत्रु मित्र, शत्रुपुत्र कंस की पर्याय में उत्पन्न हो गया। और जैसे ही मां पद्मावती के गर्भ में आया, वैसे ही उसकी मां को दोहरा हुआ कि मैं अपने पति का मांस खा लूं। पर द्रव्य के निमित्त से परिणाम भी प्रतिकूल हो जाते हैं। अगर हम जननी और जनक बनते हैं, आज आपने जननी के और जनक के अर्घ चढ़ाए, किन के चढ़ाए ना? कितनी जननी कितने जनक हैं? कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर हम जनक और जननी बनते हैं तो पर द्रव्य के निमित्त से बनती है। किसके निमित्त से? पर द्रव्य कौन है वो? हाँ, वो जो पुत्र पैदा हुआ है परद्रव्य है। अगर वो परद्रव्य नहीं आता तो हम जनक और जननी नहीं बनते। देखिए परद्रव्य कितना करता है। जैसे परद्रव्य की गर्भ में आने से मां का दौड़ा हुआ कि मैं अपने पति का मांस खा लूं, इसी परद्रव्य के निमित्त से जनक और जननी जैसा पद तीर्थंकर के माता पिता ने पा लिया। संसार में कोई भी जननी है जो पूजनी है तो वो कौन है? तीर्थंकर की माता। 169 महापुरुषों में अगर कोई स्त्री पढ़े आती है तो किसकी आती है? बहन की नहीं आती, बेटी की नहीं आती, पत्नी की नहीं आती, भाभी की नहीं आती, अन्य सगे संबंधी की नहीं आती। आती है तो एक स्त्री आती है, वो है जननी। कौन है वो? जननी। और आज हमने ऐसी 24 जननियों को, क्यों? क्योंकि क्रम से देखिए दुनिया में किन किन का सम्मान होता है। आपके यहाँ का कोई राष्ट्रपति होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई सांसद होता है, कोई विधायक होता है, तो आप सोचते हैं कि एक बार अगर प्रधानमंत्री में फोटो खिंच जाए तो मेरा अहोभाग्य। कौन सोचता है? कौन सोचता है? सब सोचते हैं। ये बार राष्ट्रपति साहब फोटो खिंच जाए, मुख्यमंत्री साहब फोटो खिंच जाए, सब सोचते हैं ना। यानी कि उसके पुण्य को देख करके आपके मन में ऐसे भाव हो रहे हैं, उसने ऐसा कर्म किया, ऐसा पुण्य का बंध किया, आपके मन में भाव हो रहे हैं कि ये एक बार इसका संयोग मिल जाए। उससे ज़्यादा पुण्य किसका मालूम है? सौधर्मेंद्र का। किसका है? सौधर्मेंद्र का।
सौद आप तो केवल एक नगर का, एक शहर का, एक राज्य का, एक देश का, इससे ज़्यादा नहीं है। आपका राष्ट्रपति है कहाँ का है? भारत का। प्रधानमंत्री है तो कहाँ का है? भारत का। मुख्यमंत्री तो कहाँ का है? महाराष्ट्र का ओनली। उसका अन्य में कोई दखलंदाजी नहीं है। सांसद है तो अपने क्षेत्र का, विधायक है तो अपने क्षेत्र का, इनकी सीमा बंधी हुई है। इनसे भी ज़्यादा सम्मान कब होता है व्यक्ति को? अगर आज आपने किसी प्रधानमंत्री गले में माला डाल दी तो आप क्या कहोगे? मालूम है मैं प्रधानमंत्री गले में, मैं पास बहुत नज़दीक हूँ, क्लोज हूँ। किसके? प्रधानमंत्री के। क्यों भैया? क्योंकि उस पुण्यशाली जीव के साथ रहने से आपका भी बहुमान बढ़ रहा है। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं मेरा बहुमान बढ़े। एक साधारण व्यक्ति के पुण्य को देख करके जब आपका इतना बहुमान बढ़ रहा है, एक सौदाम इंद्र के साथ अगर संपर्क हो जाए, मिलना जुलना हो जाए तो, अरे हम सौदाम इंद्र से मिल के आए हैं। किससे मिल के आए? हाँ, साथ में फोटो खिंचाई हमने सौदाम इंद्र के। क्या? और इससे भी ज़्यादा पुण्य की बात करें, अगर एक निर्घंत योगी के साथ आपका संपर्क बन जाता है, जिसके नमन करने के लिए वो सौदाम इंद्र भी नीचे आता है और प्रणाम करता है। जिस सौदाम इंद्र के पुण्य को देख कर आप बहुत भाव्य हो रहे थे कि मेरा बहुमान देखो कि मैं सौदाम इंद्र के साथ फोटो खिंचाई, और वो सौदाम इंद्र निर्घंत योगी, धरती के देवता, ऐसे साधक के चरणों में नमस्कार करता है। अगर उनके साथ आपका संपर्क होता है तो ये और पुण्य की बात होती है। और इससे ज़्यादा अगर कहीं है पुण्य तो जहाँ 3 लोग के जीव नमस्कार करते हैं, ऐसे जिनेंद्र के साथ आपका संपर्क होता है तो मान लेना जीवन का सारा पुण्य आपकी झोली में ही आके गिर गया है। आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का सारा पुण्य और आपका संपर्क न तो प्रधानमंत्री से हो रहा है और ना ही सौदाम इंद्र से हो रहा है, ना किसी राजा से हो रहा है तो भगवान जिनेंद्र से आपका संपर्क हो, सीधा डायरेक्ट। आपकी नज़र कहाँ पे है? सीधे। और जब ऐसे 3 लोग के नाथ, जहाँ नर तो ठीक है, त्रियंच भी, देव भी और मनुष्य भी अपना मस्तक जिनके चरण में टेका झुका करते हैं, ऐसे 3 लोग के नाथ के साथ आपका संपर्क चल रहा है। पुण्य कर्म। एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे भगवान के समोसन में बैठने को जगह मिल जाए, मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक गलती कर चुके हैं, आज पछताते हैं। कल तक मंदिर में हम लोग कलकत्ता में चतुर्मास करे तो वहाँ पे एक जैन लड़की थी। ऐसी घटना नरखेड़ा की, यहाँ की बहुत घटना होंगी मुझे पता नहीं है, जहाँ की पता है वो खुदा के संपर्क करते बता देता हूँ। एक जैन लड़की इतना पुण्य अच्छा था कि जैन के यहाँ पैदा हुई, जैन के यहाँ परवरिश हुई, पली हुई, बड़ी हुई, लेकिन कहीं न कहीं पुण्य ऐसा खोटा जीवन में आ गया कि संपर्क अजैन से हो गया। हम लोग कलकत्ता में थे, पता था एक लड़की ने खटीक के साथ शादी की। खटीक जानते हो ना, जो मछली पकड़ते हैं ना मछुआरे, खटीक वही कहते हैं ना। तो वो मांस खाते शायद, है ना? हाँ, मांस खाते हैं। हाँ, उसके साथ उसने शादी की। वो रोज मंदिर आती थी। एक बार को हम लोग अष्टपाठ का स्वाध्याय कर रहे थे,
हमें पता नहीं था कि कौन लड़की, सुना था तो हम स्वाध्याय करें अष्ट पाउड का, तो आके बैठ गए दोनों जने। तो हमें पता नहीं, हम लोग को पुस्तक दे दी कि तुम भी पढ़ो, देखो। तुम्हारे संग चिंतनवती माता ही थी, वो बार बार मेरे को घूर घूर के देख रही थी। उन्हें पता था ये वही लड़की है, तो हम लोग को शास्त्र थमा दिया, हमें पता नहीं था। तो वो बार बार घूर घूर देख रही थी। हमारी बात क्या है, अब कैसे कहें, किसी के सामने बोलना भी अनुचित ही होता है। ऐसा भी सत्य मत बोलो कि किसी को पीड़ा कट जाए हो जाए। तो जब वो लड़की चली गई तो उन्होंने मुझसे बोला ये वही लड़की है जिसकी चर्चा चल रही है। अब वो लड़की के मन में भावना क्या है कि मैं एक बार मुनराज को क्या दे लूं, लेकिन दे पाएगी क्या? ऐसा कर्म आ गया उदय में, उसके जीवन में, कि आज वो आहार दान देने से वंचित हो रही। और मैं तुझसे बताऊं ना, मानवता की बात एक अलग है, लेकिन मैं मानवता की बात नहीं करूंगा आपसे, मैं सिद्धांत की बात करूंगा, क्योंकि मैं जिन आगम की गद्दी पे बैठा हुआ हूं, ऐसे लोगों को मैं अपने पास भटकने भी नहीं देता। जो अपने संस्कारों को, मानव के 3 जीने के तरीके होते हैं, एक प्रकृति में जीता है, एक विकृति में जीता है, और एक संस्कृति में जीता है। जो प्रकृति में जीता है उसकी प्रकृति क्या है? शेर की प्रकृति क्या है? क्या खाता है शेर? उसकी प्रकृति है। अगर उसने जलेबी खा ली है तो ये संस्कृति उसकी क्या है? प्रकृति नहीं उसकी। अगर शेर को जलेबी खिला दी, किसने खिलाई? किसने खिलाई? पता नहीं महाराज, हम तो खिलाई नहीं है, जिन्हें खिलाई उनके नाम मालूम नहीं है। दीवान अमरचंद ने कहो महाराज जिन्हें खिलाई, मैं तो खिलाई नहीं है। दीवान अमरचंद ने शेर को जलेबी खिलाई। उसकी प्रकृति नहीं जलेबी खाना, प्रकृति मांस खाना है, लेकिन जलेबी खा रहा है ये उसकी संस्कृति है। आपकी प्रकृति क्या है? जलेबी खाना। और आप मांस खा रहे हो तो ये संस्कृति नहीं है, ये विकृति है। क्या है? क्या है? आपकी प्रकृति क्या है? जलेबी खाना। क्या खाना? आप क्या खा रहे हो? मांस खा रहे हो। तो ये संस्कृति है क्या? क्या ये? विकृति है। मन में विकृति आई तो आपके मन में ऐसा भाव जागृत हो गया। संस्कृति होती तो नहीं। जलेबी खाना है तो बाजार की नहीं खाना, घर की शुद्ध बनी खाना है, ये आपकी संस्कृति है। प्रकृति तो है कि बाजार में खाओ, जलेबी खा शुद्ध है, शाकाहारी है, लेकिन मर्यादा तो नहीं है। क्या? ये प्रकृति है कि हम बाजार का भोजन कर रहे हैं, और संस्कृति ये है कि हम शुद्ध मर्यादित समीचीन आचरण के साथ भोजन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति है। बताओ आप किस में जी रहे हो? प्रकृति में, विकृति में, या संस्कृति में? शुद्ध भोजन करते हो, बाजार कुछ नहीं खाते सभी हैं? तो चाय में संस्कृति है, बाकी की सब विकृति है। फिर प्रकृति है, विकृति तो नहीं है। विकृति किसके अंदर है? किसी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, बता दूं। अभी सब कहेंगे महाराज मेरे अंदर विकृति है। याद रखिए ना, हम जो बाजार का अचार खाते हैं ना, वो विकृति है। हम जो मर्यादा के बाहर भोजन करते हैं ना, वो सब विकृति ही विकृति है।
दूध को धुकी करोगे तो दही बनेगा। क्या? दूध को धुकी करोगे तो दही बनेगा। दही कब बनता है? जब दूध को फाड़ते हो, उसमें नींबू डालते हो या जामुन डालते हो, जो भी उसमें उसकी प्रकृति को चेंज करते हो, विकृति लाते हो उसके अंदर, तो क्या बनता है उसका? दही। दही को मथोगे तो, दही को सताओगे तो मक्खन बनेगा। क्या? दूध को धुकी करोगे तो दही बनेगा, और दही को सताओगे यानी कि उसको मथोगे। सताना क्या? यहाँ से खींचना, वहाँ से खींचना, यहाँ से यही चलता है ना। क्या? एक ने यहाँ से खींचा, एक ने यहाँ से खींचा, एक यहाँ से खींचा, ऐसे जब दही मथते हो तो कैसे मथते हो? कभी देखा ना? अब तो ये काम होते ही नहीं है, अब तो ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? या मिक्सी लगा देते हैं। पहले क्या करते थे मालूम है? बड़ी बाल्टी में दही लेते थे और खाट के पांव से या खम्भे से रस्सी को बांध के फिर क्या करते थे? क्या करते थे? हाँ, खींचते थे। अब तो या तो प्लग लगा देते हैं तो घूमती रहती है, या फिर हाथ से ऐसे करती रहती है। आए समझ में? खींचते हो, सताते हो किसको? दही को, तो क्या निकलता है? मक्खन। और मक्खन को सताते हो, तपाते हो, कष्ट देते हो तो घी बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? कब बनेगा? जैसे तपाओगे किसको? लेकिन तीनों का रंग कैसा है? एक सा ही है, वाइट। दूध भी वाइट है, दही भी वाइट था, मक्खन भी वाइट था, और घी भी। इतना कष्ट आने पर भी, इतनी पीड़ा आने पर भी उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आया। अब देखो, दूध कितने दिन में खराब हो जाता है? एक दिन में, राइट। फट जाएगा शाम तक। गर्मी तो तुरंत खराब होता है 6 घंटे के अंदर। और दही 1-2 दिन में, 2-3 दिन में उसमें बदबू आने लगती है। और मक्खन भी 1-2 दिन में। लेकिन घी खराब होता ही नहीं है, सालों सालों चलता रहता है। तो बता, आपको दूध बनना है कि दही बनना है कि मक्खन बनना है कि घी बनना है? क्या बनना है? जो कभी खराब। अगर घी बनना है तो पहले आपको फटना पड़ेगा बीच में से।